Hello bachcho, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 9 and that's name is डेटा हैंडलिंग. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा हैंडलिंग. देखिए डेटा का मतलब क्या है. डेटा मीन्स जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसे कहते हैं. और हैंडलिंग मतलब डेटा को हम किसी भी कैटलॉग फॉर्म में स्टोर करके रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेटा हैंडलिंग. ओके, चलिए आइए करते हैं. अब इस टॉपिक में जो हमें इस चैप्टर में जो भी हमें टॉपिक पढ़ने हैं, ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स. तो कलेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेट, टाइप्स ऑफ द डेटा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा एंड बार ग्राफ्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन. देखिए, यू नो दैट योर क्लास टीचर रिकॉर्ड द attendance of the student daily. The teacher records the mark obtained by the student in every examination. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये रोल नंबर है स्टूडेंट्स के, यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स है और यहाँ पे मार्क ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट है. ठीक है, सो these informations and records in the form of numerical figures is called the data. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारा डेटा है कि हर बच्चे ने कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं. एंड our data is a collection of numbers gathered to give some information. तो देखिए ये हमें इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं कि इस बच्चे ने इतने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं. ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ द डेटा. लेट अस take an example of a class which is going for a trip. Their monitor prepared a list of the choice of the students. He prepared the following list. देखो क्या क्या किया इन्होंने. नंबर ऑफ द रोल नंबर्स है, ये नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है और ये चॉइस ऑफ द प्लेस है. ठीक है, ओके, तो इस तरीके के आप तो ये आपके पास डेटा है, रोल नंबर्स है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है और ये चॉइस ऑफ द प्लेसेस है. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज इफ द टीचर वांट टू गो if the teacher wants to know the number of the students interested in the Shimla, then it is very difficult to count the place wise choices. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने ही बच्चे हैं जिन्होंने शिमला को चूज किया. लाइक यहाँ पे ये है, फिर ये है, ठीक है, ये भी है. तो आप देख रहे हैं कि 3 डिफरेंट है. लेकिन ये तो हमारा जो डेटा है वो तो बहुत ही शॉर्ट है. लेकिन कई बार डेटा इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि हम इनमें से ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना. तो इसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए एक इजी मेथड भी किया है. ठीक है, चलिए वही करते हैं हम. नाउ द टीचर सजेस्ट टू मेक 4 डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द प्लेसेस. नाउ इट इज एन इजी टास्क टू कैलकुलेट. वी जस्ट नीड टू काउंट एंड ऑर्गेनाइज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए कि कौन से बच्चे शिमला पसंद करते हैं, कौन से बच्चे दिल्ली पसंद करते हैं या जो भी. ठीक है, इस तरीके से आप उनको ग्रुपिंग में कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा. रिप्रेजेंट ईच स्टूडेंट बाय टिक अगेंस्ट हिज और हर चॉइस ऑफ अ प्लेस. नाउ काउंट एंड गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर प्लेस. तो देखिए यहाँ पे ये प्लेस है आगरा, दिल्ली, मनाली, शिमला. नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं. देखिए आगरा के लिए 3 बच्चे हैं यहाँ पे, 1 2 3. दिल्ली के लिए 2 और मनाली के लिए 2 और शिमला के लिए 3 है. ठीक है, सो if we use some symbols like the book, pen, smileys in places of then this representation is called a pictograph. तो देखिए अगर इस टिक की जगह पे मैं कुछ पिक्चर्स बना देती हूँ, जैसे कि कोई स्माइली फेस या कोई बुक का या फिर कोई भी फिगर यहाँ पे हम वो ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पिक्टोग्राफ. ठीक है, सो पिक्टोग्राफ आपको समझ में आया क्या करना है. डेटा हम पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. When the number of the students are large, then pictograph is not feasible representation. ठीक है, so we may use the tally mark in place of this or any other symbols in which the representation is each unit by the 1 and the group of 5 by this. तो आपने देखा कि 1 को रिप्रेजेंट करना है तो ओनली 1 लाइन, 5 को रिप्रेजेंट करना है तो देखिए पहले 4 लाइन्स और उसके ऊपर एक ऐसे क्रॉस. ठीक है, आप देखिए टाइप्स ऑफ द डेटा देखते हैं. देयर आर 2 types of the data. First is the primary data, second is the secondary data. So पहला पढ़ते हैं. The data which is collected directly from the source are called the primary data. Example है जैसे कि marks obtained by the students in a class given by the teacher. तो देखिए टीचर ने ही मार्क्स दिए हैं और टीचर ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है. इट मीन्स ये आपका प्राइमरी सोर्स हो गया. ठीक है, सेकेंड देखिए सेकेंडरी डेटा मीन्स द डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा. These data is already existing somewhere like in newspapers,
internet, etc. Mark obtained by the students in board examination and the collected by teacher. देखो अब जो हमारे मार्क्स ऑब्टेन्ड है, इसका एग्जांपल है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द बोर्ड एग्जामिनेशन और टीचर ने हमें दिए, ठीक है, या फिर टीचर हमें बताती हैं, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली हो गया ना, तो ये है आपका सेकेंडरी डेटा. नाउ एग्जांपल नंबर 1, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ द एब्सेंटीज इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक. देखो डेज दिए हुए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ द एब्सेंट है, जैसे कि 1 डू दिस, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 सिंगल जो स्माइली है वो आपका एब्सेंटी रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है. तो आप बता सकते हैं फर्स्ट का क्या है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एब्सेंट. अब देख सकते हैं इन सब में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं, ये वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मीन्स सैटरडे, ठीक है. तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एब्सेंटीज वर ऑन द सैटरडे. सेकेंड इज विच डे हैड फुल अटेंडेंस. किसमें है फुल अटेंडेंस, देखिए फुल तो किसी में भी नहीं दिख रही है ना, तो ये हो जाएगा देयर आर नो पिक्चर्स ऑफ दी ऑन दी थर्सडे. देखिए विच डे हैड फुल अटेंडेंस, तो फुल अटेंडेंस तो आपका किसी में भी नहीं है, सो देयर इज नो पिक्चर ऑन द थर्सडे, सो देयर इज नो एब्सेंटीज ऑन द थर्सडे. ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी पिक्चर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वहां पे तो सारे बच्चे आए हुए होंगे, है ना. So the third is what was the total number of the absentees in that week. तो टोटल बताना है आपको, इन सबको आप सम कर दीजिए, तो यहाँ से 4, ये देखिए ये 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8, ये हो जाएगा 20. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 2, a survey was carried out on 30 students of class 6 in a school. Data about the different modes of transport used by them to travel to school was displayed as pictograph. देखो what can you conclude from the pictograph. तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, 1 स्माइली रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट. तो देख सकते हैं यहाँ पे we conclude from the pictograph क्या मिला हमें, देखिए फर्स्ट द स्टूडेंट कमिंग बाय प्राइवेट कार आर. देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट कार से कितने आ रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स आ रहे हैं. ठीक है. फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें बस से आते हैं, इसमें 11. और थर्ड है साइकिल इज यूज्ड बाय द 3 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो साइकिल से 3 बच्चे आते हैं. ओके, ये मिनिमम है. एग्जांपल नंबर 3, एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट द डेटा फॉर साइज ऑफ द शूज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास 6. हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन द सेम मैनर. देखो यहाँ पे ये पूरा डेटा गिवन है. यहाँ पे अब देखो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, इसको तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसका क्या साइज रहा होगा. So Javed wanted to know the size of the shoes worn by the maximum number of the students and the size of the shoes worn by the minimum number of the students and find this information. अब देखो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम साइज वाला और सबसे ज्यादा मिनिमम और सबसे मिनिमम साइज वाला. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने शूज का साइज निकाला, कौन कौन सा है, देखिए पहले 4 साइज निकाला, तो 4 को हमने काउंट किया 4, फिर ये 4 है, ये भी 4 है, ये और ये 4 है. कितने बच्चे, 1 2 3 4 5. तो देखिए 4 हमने शूज का साइज लिखा है और कितने हैं यहाँ पे टेलीमार्क, ये 5 है. 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे. ठीक है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे 5. फिर सेकंड देखिए 5 साइज वाले कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो ये 7 है. तो देखा ये 5 और 8. ठीक है, तो ये 8 है. फिर से काउंट कर लेते हैं ये. ठीक है, ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 है, तो ये 5 और 3 8 हो गया. ऐसे 6 को काउंट किया हमने, कितने 6 है देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो ये 10 है, 5 और 5 ये हो गया 10. 7 कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7. तो ये हमने 7 यहाँ बना दिया. 8 कितने हैं, 1 2 ओनली 2, तो ये 2 आ गए. ठीक है, सारे नंबर्स. सो द साइज शूज worn by the maximum number of the student. देखिए मैक्सिमम कितने हैं, मैक्सिमम तो यहाँ पे है 6 वाले, है ना, ये 10 है, तो ये हो गया 6 साइज वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं. फिर साइज ऑफ द शूज worn by the minimum number of the student. मिनिमम कितने हैं यहाँ पे 2 है,
तो जिनका साइज 8 है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, अरेंज दीज मार्क्स इन टेबल यूजिंग टेलीमार्क। ठीक है, टेलीमार्क बनाना है इनका, चलिए बनाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे टेबल बना रही हूँ आपके लिए, यहाँ टेबल बना रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स लिख सकती हूँ, जैसे ये मार्क्स है आपके मैथमेटिक्स से 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो और यहाँ पे मैं टेलीमार्क बनाऊंगी, ये यहाँ पे मार्क्स लिख रहे हैं, ये मार्क्स है, यहाँ पे टेली मार्क्स है, ये टेली है, और यहाँ पे नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो देखो सबसे पहले हम 1 के लिए देखते हैं, 1 के लिए कितने हैं, 1 2 ओनली 2। तो मार्क अगर 1 देखा जाए तो इसके लिए 2 है, मतलब ये, और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं, 2, ठीक है। फिर चेक करते हैं 2 के लिए, क्या 2 यहाँ कोई है, यहाँ देख सकते हैं ये 2 है, ठीक है। तो मार्क जब हमने 2 के लिए देखा, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 2 के लिए तो सिर्फ एक ही बच्चा था, नहीं, ये 1 फिर ये 2 ये 3, ठीक है, तो 3 बच्चे हैं, तो ये होगा 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया 3। 3 के लिए चेक कर लेते हैं, तो ये है 1 2 3, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। 4 के लिए चेक करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 7। 5 के लिए चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 6। नाउ 6 के लिए चेक करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7। 7 के लिए चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5। चलिए 8 के लिए चेक करते हैं, 1 2 3 4 ओनली 4, 1 2 3 4। 9 के लिए 1 2, ठीक है, तो ओनली 2। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कोई 10 के लिए है, 10 के लिए तो नहीं है, सारे कवर अप हो चुके हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे ये 3 है, 1 2 और ये 3 है ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, ठीक है 3। तो चलिए 10 के लिए 0 है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, तो ये हो जाएंगे 0 स्टूडेंट। तो ये है हमारे पास, इस तरीके का आपका रिप्रेजेंटेशन होगी इसमें। ओके, चलिए सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका देखिए ए पार्ट देखते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो आपको इक्वल टू बताने हैं 7 के और इससे ज्यादा। तो देखिए यहाँ से ये 7 है ना, ये मार्क्स है, देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा 7 मार्क, एक तो ये, ठीक है 7 मार्क वाले, और इससे ज्यादा, ठीक है, तो ये हैं बच्चे। तो कितने यहाँ पे, ये 5 4 और 3, तो इनको हमें प्लस करना है यहाँ से। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका 5 + 4 + 3, ठीक है। क्या पूछा था आपको, ये पूछा है यहाँ पे, हाउ मेनी मार्क स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क इक्वल टू और मोर देन 7, मतलब या तो 7 होंगे या फिर उससे ज्यादा है। तो कितने बच्चे हमने प्लस कर दिया, ये हो जाएगा आपका 7 5 12 स्टूडेंट्स। सेकंड देखें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क बिलो 4। तो देखिए 4 से नीचे वाले, ठीक है, तो ये पूछा है बिलो 4 ना, तो 4 से नीचे वाले कितने, देखिए यहाँ से ये सारे कैलकुलेट करेंगे, तो 3 + 3 + 2
तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 3 + 3 + 2 इट मीन्स 8। ओके, तो दोनों पार्ट हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये देखिए, कैथरीन threw a dice 40 times and noted the number appearing each time as shown below. Make a table and enter the data using telemark. Find the number that appeared. अब देखिए ये सेम है, टेलीमार्क बनाना है, वैसे ही टेबल बनानी है और इनके आंसर करने। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये आपको एक पिक्टोग्राफ गिवन है, शोज द नंबर ऑफ द ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। तो देखिए आप ईच ट्रैक्टर रिप्रेजेंट 1 ट्रैक्टर। ओके, सो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, which village has the minimum number of the factors? मिनिमम नंबर ऑफ द ट्रैक्टर्स देख सकते हैं यहाँ पे, किसमें सबसे मिनिमम है, ये इसमें है ना, डी में। तो विलेज नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी। सेकंड देखिए, विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ द ट्रैक्टर्स, तो मैक्सिमम कितने हैं इसमें, सी में। फिर इसमें चेक करते हैं सी, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू द विलेज बी। तो सी और बी को कंपेयर कीजिए, सी ये है और बी ये है, यहाँ पे देख सकते हैं बी और सी। अब इसमें देख सकते हैं कि सी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5। तो अगर मैं 8 - 5 कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 3, तो मतलब 3 ज्यादा है सी में। ठीक है, ई देखिए यहाँ पे ये डी वाला, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेजेस। तो आपको टोटल निकालने हैं। तो देखिए इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें होगा 6 प्लस 1 2 3 4 5, तो ये 5 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। अभी कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका 6 और 6, ये हो गया 12 और 8 20 और ये 28। ठीक है, ये आंसर है आपका। तो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, देखिए ये भी आपको पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इनके आंसर देना। देखिए यहाँ पे भी पिक्टोग्राफ है, तो ये वाला आप खुद से ही सॉल्व करेंगे। देखिए 6th वाला भी आपके पास पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, पर ये वाला हम करते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है नेम ऑफ द फ्रूट मर्चेंट, और यहाँ पे नंबर ऑफ द फ्रूट बास्केट है, और यहाँ पे ईच बास्केट रिप्रेजेंट कर रही है 100 फ्रूट बास्केट को। ओके, तो ये जो आपका स्केल है वो आपको याद रखना जरूरी है। यहाँ देखिए, ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द बास्केट। आप देखिए मैक्सिमम नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये कौन है, मार्टिन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है मार्टिन। सेकेंड इज, हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय द अनवर। तो देखो अनवर कहाँ पे है, ये है अनवर, इसने कितनी बास्केट सोल्ड की है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मीन्स 7 into 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 700। सी देखिए, द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर बास्केट आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम। तो अब आपको क्या बताने हैं, आपको बताना है कि कोई ऐसा मार्केट जिसने 600 या फिर 600 से ज्यादा बास्केट सेल की है। ठीक है, तो बताइए कौन सा है 600 से ज्यादा। देखिए यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ ये 400 है, यहाँ पे देखा जाए तो ये है 500 और ये 500 और ये हाफ है, तो 500 और ये 250, तो ये हो जाएगा आपका 550। इसमें चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 700 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हाफ, तो 950 हो गया। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 800 हो गया, यहाँ पे 400 और ये 450। ठीक है, ये है। इसमें बताना था कि 600 या 600 से ज्यादा वाला, तो 600 देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये 3 है। तो कौन है, आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो ये है अनवर, मार्टिन और रंजीत। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अनवर, मार्टिन और रंजीत। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। व्हेन वी ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ, नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग पिक्चर्स और सिंबल्स, बट सम, तो इसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसको पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बट समटाइम्स अ सिंबल लाइक दिस वन रिप्रेजेंटिंग 5 स्टूडेंट्स, मतलब एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को, इज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट 4 और 3 स्टूडेंट्स, सो वी assume that one represent 4 students and one represent 3 students and this one represent the 2 students। मतलब आप देख रहे हैं कि जो पिक्चर है वो किस तरीके से बनी हुई है। जब हमने कंप्लीट बॉय बना दिया तो ये 5 स्टूडेंट्स हो गए, लेकिन अगर 4 और 3 आपको बनाना है तो इसमें से आप उसके कुछ पार्ट्स हटा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, इसमें से आपने यहाँ देखिए ये वाला जो पार्ट था, ये वाला, ये हटा दिया है, इसको हमने हटा दिया यहाँ से। इसका मतलब ये कितने स्टूडेंट्स हो गए, ये हो गए 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर इसमें से हमने वो दूसरा वाला भी हटा दिया, तो ये हो गए आपके 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर हमने एक और हटा दिया तो 2 स्टूडेंट्स, फिर हमने एक और हटा दिया तो ये हो जाएगा 1 स्टूडेंट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ वीक रिप्रेजेंटेड बाय अ पिक्टोग्राफ। देखो ये सारे डेज के दिए हुए नंबर ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट के, इन डेज में इतने स्टूडेंट प्रेजेंट थे। डेज देखिए ये है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट यहाँ कितने 24 है। आप जानते हैं कि 1 दिस कंप्लीट साइन रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट, इट मीन्स आप देखिए ये 24 है, पहले तो 24 अगर है तो मैं इसको 5 5 5 ऐसे लिख सकते हैं ना। 24 को यहाँ पे देखिए 24 को मैं लिख सकती हूँ 5 + 5 + 5 + 5 + 4, ठीक है। अब 5 को तो हमें ये बनाना है, तो ये देखिए ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, पर यहाँ 4 बनाना है। 4 का मतलब है इसमें से हमें ये एक हटा देना है, साइड है ना, एक रिमूव करना है, तो ये हो जाएगा आपका 24। ये कितना था आपका, ये देखिए 26 है। 26 का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले तो हमने 5 5 5 5 5 बना दिया, लेकिन फिर हमने एक 1 को रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से देखिए वेंसडे में कितने 28 है। 28 मतलब पहले 5 5 5 5 5, ये हो गए 25 और 3 रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये हो जाएगा आपका, देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसमें से 2 हटा दिए, पहले ये 5 वाला हटा दिया, फिर हमने 4 वाला भी हटा दिया, तो ये हो गया हमारे पास 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे और सॉल्व कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब्स के बारे में। परचेज फॉर अ लोडिंग हाउस ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ द ईयर। तो आपने देखा यहाँ पे मंथ दिए हुए, नंबर ऑफ द बल्ब्स दिए हुए। नाउ पिक्टोरियल ग्राफ में शो करना है, तो दिस वन सिंगल रिप्रेजेंट दी 5 बल्ब्स। इसका मतलब अगर यहाँ पे 20 बल्ब्स हैं तो वी हैव टू रिप्रेजेंट दी 4 कंप्लीट बॉय, ठीक है। चलिए तो ये कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये कितने 26 है, मतलब 5 5 5 5 5, ये हो गए 25 और 1 बना दिए, ये हो गए 26, ठीक है। चलिए तो इसी तरीके से बना लेंगे। यहाँ पे हम आते हैं 9.2 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एज फॉलोज। तो देखिए कितने हैं, देख सकते हैं ABCDE विलेजेस है, नंबर ऑफ द एनिमल्स है। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग आर सिंबल। देखो ये वाला सिंबल आपको यूज करना है, रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स। देखो ईच सिंबल रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो इसे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ बना रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये विलेज है, ठीक है। कौन कौन से विलेज है, ABCDE। यहाँ पे नंबर ऑफ द एनिमल्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ द एनिमल्स आप देख रहे हैं कि ये 80 है। 80 का मतलब क्या है, मुझे 5 5 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो कितना बनाएंगे, देखिए कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको 80 से, ये 80 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो ये हो जाएगा 5 पंजा और ये 5 6 30, मतलब मुझे 16 क्रॉस बनाने हैं, है ना, 5 5 का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, ये हो गया। नाउ यहाँ देखिए 120 है। 120 का मतलब मुझे कितने बनाने, देखिए 120 को मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 5 2 10 5 4 20, मतलब मुझे 24 बनाने हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 12 ये हो गया 24,
इसमें कितने हैं, ये है आपके सी में, देखिए सी में कितने 90 है। 90 मतलब कितने बनाने हैं, 90/5 कर दो तो ये हो जाएगा आपका 5 1 5, 5 8 40 मतलब 18 बनाने। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है ना, 40 चेक करते हैं तो 8 बनाने हैं। ठीक है, 8 बनाने मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ 6 इसमें ये 60 है तो कितने बनाएंगे हम यहाँ पे 12 बनाएंगे। ठीक है, 60 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 होगा। चलिए आंसर करते हैं। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट्स एनिमल ऑफ विलेज ई। अब देखिए ई है तो कितने सिंबल्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। सेकंड चेक करिए, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एनिमल्स। तो मैक्सिमम कितने थे, ये तो 24 वाला था बी। सी चेक करते हैं, विच विलेज हैज मोर एनिमल्स, विलेज ए और विलेज सी। देखिए विलेज ए ये रहा और विलेज सी यहाँ पे है, तो देखिए विलेज सी में ज्यादा है, सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखिए ये वाला पिक्टोग्राफ ये आपको खुद बनाना है। ओके, नेक्स्ट आता है बार ग्राफ। इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ bars of uniform width can be drawn horizontally or vertically with equal spacing between them, and then the length of each bar represents the given number. Such method of representing data is called a bar diagram or bar graph. देखो अब क्या करेंगे, इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारी वर्टिकल रेक्टेंगुलर शेप होगी या फिर हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर शेप होगी। तो वो जो बार है उसकी लेंथ हमें नंबर्स बताएगी। ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन देगी। देखिए सो प्रॉपर्टीज ऑफ द बार ग्राफ क्या क्या है। फर्स्ट है bars can be either horizontal or vertical. Second is the height or the length of a bar represent the numerical value of the data. Third, the width of each bar is kept same. जब भी आप बार ग्राफ बनाएंगे तो उसमें each जो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होगा, जो each रेक्टेंगुलर फिगर होगा, जो बार होगा, उनकी लेंथ क्या रहेगी, उनकी विड्थ जो रहेगी वो सेम रहेगी। लेंथ वेरी करेगी पर विड्थ सेम रहेगी, though it is merely attraction. Fourth is the distance between any two consecutive bars should be equal, and the bars can be shaded, hatched or colored to make them look attractive. Bar graphs are of one dimension, only their height is of the scale significance. ठीक है, चलिए तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बार ग्राफ बना हुआ है हमारा। ठीक है, रीड द adjoining bar graph showing the number of the students and particular class of the school. देखो क्या है, तो ये वाला हमें दिया हुआ है, ये हमें ईयर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, एंड 1 यूनिट लेंथ रिप्रेजेंट करती है 10 स्टूडेंट्स को। तो देखिए व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस ग्राफ। स्केल का क्या मतलब है कि इसमें 1 बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो बार की 1 लेंथ है, 1 यूनिट है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है 10 स्टूडेंट्स को। तो देखिए स्केल इज 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स, जो आपको गिवन है यहाँ पे, यही आपका स्केल है। सेकेंड देखिए, हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड एवरी ईयर। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, आपको सिंपल क्या करना है, माइनस करके निकालना है। तो देखिए 10 स्टूडेंट्स कैसे, यहाँ देखिए ये 30 थे, फिर ये 40 है, यहाँ 50 है और वहां 60 है, तो मतलब 10 स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं। इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द ईयर 2003 ट्वाइस दैट इन द ईयर 2000। बताइए क्या ट्वाइस है इसका, चेक कर लेते हैं। ये 30 है और ये 60 है, तो यस ये डबल ही तो है उसका, हम इसको 2 into 30 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है, डबल ही तो है, यहाँ पे 30 थे, वहां पे 2 into 30 है। ठीक है, डबल है, तो यस। नाउ एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। द बार ग्राफ गिवन alongside shows the amount of wheat purchased by the government during the year 1998 to 2002. Read the bar graph and write down your observation in which year was. चलो तो ये ग्राफ है आपके पास, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसका स्केल देखिए, 1 यूनिट लेंथ आपको 5000 बता रही है। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम किस में है, देखिए इसमें 2002 में। सेकंड देखिए द वीट प्रोडक्शन मिनिमम किस में हुआ है, इस वाला 1998। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, मंडे टू सैटरडे दिया हुआ है यहाँ पे, सेल द शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। देख सकते हैं यहाँ पे ये डेज दिए हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ द शर्ट्स सोल्ड गई हुई, सोल्ड दी हुई है। तो फर्स्ट करते हैं यहाँ पे, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिवन। तो क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं नंबर ऑफ द शर्ट्स सोल्ड इन अ वीक, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूं मैं नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड इन अ वीक, ठीक है। व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ द शर्ट्स। तो आपका स्केल यही वाला है, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 शर्ट। यहाँ पे लिख देती हूँ बी में 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 शर्ट्स। नाउ सी देखिए, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द शर्ट्स सोल्ड। ये वाला आपका आंसर इसका है, सेकंड वाले का, ठीक है। थर्ड में पूछा ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द शर्ट्स सोल्ड। तो मैक्सिमम किस में है, मैक्सिमम है ये वाला सैटरडे, तो इसका आंसर है सैटरडे। डी देखिए, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ द शर्ट्स सोल्ड। तो मिनिमम तो ये है ट्यूसडे, ट्यूसडे। हाउ मेनी शर्ट्स सोल्ड ऑन द थर्सडे। तो थर्सडे के कितना है, थर्सडे ये है, कितनी सोल्ड हुई है देखिए, इसको मैच कर लेते हैं इससे, 35, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है ड्रॉइंग अ बार ग्राफ। अब बार ग्राफ बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। सो यूज द फॉलोइंग स्टेप्स टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। फर्स्ट है, ड्रॉ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ऑन अ ग्राफ शीट, one horizontal and the other vertical. Second is, we represent the information on horizontal line with uniform gap, ठीक है। Third, choose a suitable scale. The height of the bars should be proportional to the corresponding numerical values. And the fourth is, draw bars of equal width and the height as explained in the previous steps. The center of each bar should be on the equidistant point marked on the horizontal axis. चलिए, तो ये स्टेप्स है, इनके अकॉर्डिंग हम हमारा बार ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, ये आपको दिया हुआ है, फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। तो देखिए ये पूरा रिकॉर्ड दिया हुआ है, हाउस रेंट पर 3000 स्पेंड होता है, फूड पर 3400, एजुकेशन 800, इलेक्ट्रिसिटी 400, ट्रांसपोर्ट 600 और मिसलेनियस 1200, ठीक है। नाउ ड्रॉ दी बार ग्राफ। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 यूनिट लेंथ जो है वो 400 को रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। ये हमारा स्केल है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आइटम्स है, ये आपका एक्सपेंडिचर है और ये लेंथ ऑफ द बार है। अच्छा, लेंथ ऑफ द बार कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ 400 को रिप्रेजेंट किया है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3000 को 400 से डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा आपके पास 3 7 28.2 बचेगा, 2 0 आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 7 4 5 20, तो 7.5 इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखिए ये एक्सपेंडिचर था, इसको हम करेंगे 3400 डिवाइडेड बाय 400, तो ये कट हो गया और 4 से करेंगे 4 8 32, 2 बचेगा 0.45 20, ठीक है। 800 डिवाइड बाय 400 किया तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको हमने 400 से डिवाइड किया, ये तो 1 आ गया, इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 और ये क्या बचेगा, यहाँ पे 200 बचेगा, ठीक है। एक पॉइंट लगाएंगे 0 तो 4 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5 और ये 3 जा, तो ये आ गया। देखिए हमने सारी लेंथ यहाँ पे निकाल दी है। नाउ वी कैन इजिली ड्रॉ आवर बार ग्राफ। तो देखिए हमने एक्स एक्सेस पर हमने सारे जो भी स्पेंड करने के हमारे मेथड थे वो लिखा है, लाइक रेंट हो गया, फूड हो गया, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, और ये हमने इसमें एक्सपेंडिचर रुपीज लिखे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हाउस रेंट पर कितने थे, यहाँ देखिए ये 400 800 1200, ये हमने 4 यूनिट करके इसका डिस्टेंस लिया है,
तो आप देख सकते हैं कि हाउस रेंट पर कितना स्पेंड हुआ है 3000, तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 3.5 7.5, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना था 3000 था, तो देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में होगा कहीं, ठीक है, ये 20 यहाँ पे बीच में होगा कहीं, तो ये रहा। सेकंड देखिए फूड पर कितना है 3400 है, तो 3400 कहाँ पे होगा, ये इन दोनों के बीच में होगा कहीं, तो ये इन दोनों के बीच में है, ठीक है, ये देखिए इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है। फिर एजुकेशन पे कितना है 800 था, तो देखिए 800 कहाँ पे, ये रहा। फिर इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ और सिर्फ 400 था, तो ये 400 हो गया यहाँ से। ट्रांसपोर्ट में 600 था, तो देखिए 600 400 और 800 के बीच में कहीं है। और ये लास्ट वाला मिसलेनियस ये 1200 था, तो ये आपका हो गया इसमें 1200, ठीक है, इसको इससे मैच करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज 9.4। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज डन टू फाइंड व्हिच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। देखो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि ये गेम्स है, जो भी वो एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, ये एक्टिविटीज हैं जो भी वो बच्चे प्ले करते हैं, और ये क्या है नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है। तो ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे 1 यूनिट 5 स्टूडेंट्स के इक्वल गिवन है। चलिए यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसे मैं बार ग्राफ इस तरीके से बना रही हूँ। एक्स एक्सिस पर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हमारी एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज है, और यहाँ पे हो जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ चेक कीजिए कितना है, ईच यूनिट कितना है 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे हम 5 को बना सकते हैं। तो ये 5 10 15 20 25 30, ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। तो फर्स्ट इसे और आगे बनाते हैं, ये 35 और यहाँ पे 40 और ये 45, ठीक है, ये हो गया। अब फर्स्ट देखिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं प्लेइंग, ये कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला हमने दिया प्लेइंग, सेकंड लिख देते हैं रीडिंग स्टोरी बुक्स, तो यहाँ पे आर लिखती हूँ, आर फॉर द रीडिंग बुक। वॉचिंग टीवी, तो ये हो गया टीवी। फिर लिसनिंग म्यूजिक, तो एम फॉर म्यूजिक हो गया, और फिर ये पेंटिंग, ई फॉर पेंटिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि प्लेइंग एक्टिविटी में कितने 45 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 45 तक हमें जाना है, तो ये हमने कुछ ऐसा बनाया, ठीक है। ये जब आप लोग स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। फिर रीडिंग के लिए देखिए कितना है 30 है, तो यहाँ पे 30 ये रहा। फिर कितने वॉचिंग टीवी के लिए 20 है, तो ये यहाँ पे हो गया 20। फिर लिसनिंग म्यूजिक में 10 है, तो ये हो गया यहाँ पे 10। और फिर पेंटिंग के लिए कितना है 15 है, तो इससे यही हो गया 15, ठीक है। चलिए तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, ओके। अब इसको जब आप स्केल से बनाएंगे तो बहुत ही एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ द मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑन 6th consecutive days in shown below। देखो आपको डेज दिए हुए हैं और नंबर ऑफ द बुक्स गिवन है। सो ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल फॉर योर चॉइस। तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्केल ले सकते हैं, ओके। चलिए इसके लिए बना लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसके लिए, यहाँ पे मैं डेज लिखूंगी, ये डेज है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर मैं बनाने वाली हूँ क्या है यहाँ नंबर ऑफ द बुक्स सोल्ड। तो इस वाले पार्ट में है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, ठीक है। और ईच यूनिट अपने अकॉर्डिंग ही बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कितनी यूनिट दी हुई है, अपने अकॉर्डिंग देखना है ना। तो हम 10-10 का गैप ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 10-10 का। तो यहाँ स्केल लिख देते हैं। हमने स्केल कितना लिया है, स्केल लिया है हमने 1 यूनिट इक्वल्स टू 10, ठीक है, 10 बुक्स। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि संडे, पहले यहाँ पे डेज लिख लेते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। चलिए तो संडे को कितना 65, तो 65 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे नंबर्स बना लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 1
2 3 4 5 और ये 6 और ऊपर में है 7। ठीक है, चलिए तो 6.5 है। 6.5 का क्या मतलब है, यहाँ पे 6 और 7 के बीच में कहीं होगा। ठीक है, तो 6.5 यहाँ पे होगा इसके बीच में। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये बना रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक। दूसरा देखो, ये मंडे को है 40, तो 40 कहाँ पे है, 40 तो ये 4 है, तो ये बन गया है 4। ठीक है, नाउ ट्यूसडे 30 है, तो ये होगा यहाँ पे 30। फिर वेंसडे में 50 है, तो ये यहाँ हो जाएगा 50। एंड देन थर्सडे में 20 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20। और फिर फ्राइडे 70 है, 70 तो सबसे ये, ठीक है, ये 70 होगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपका इसका बार ग्राफ बनेगा। ओके, अब इसका ये जो 4th क्वेश्चन है, जितने भी बाकी क्वेश्चन है जो मैंने स्किप किए, ये सब आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, तो चलिए अब लास्ट में आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट देखिए, बार डायग्राम्स आर, बार डायग्राम्स क्या कैसे होते हैं हमारे, क्या 1 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और नो डायमेंशनल, तो ये होते हैं हमारे 1 डायमेंशनल। ठीक है, देखो सेकंड क्या है हमारा, तो ये इसका आंसर क्या है, 2 डायमेंशनल। ठीक है, ये देखिए सेकंड वाला, प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड बाय, प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, न्यूज़पेपर एजेंसी, टीवी एजेंसी, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और एनी सोर्स, तो हिमसेल्फ जो आपका है इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। ठीक है, थर्ड, स्केल मेंशन इज इंपॉर्टेंट इन, तो देखिए स्केल किस में इंपॉर्टेंट है हमारा, बार ग्राफ में है ना, तो ये है, देखिए बार ग्राफ हो, पिक्टोग्राफ हो या मल्टीपल बार चार्ट हो, तो देखिए इन सभी में हमारा इंपॉर्टेंट है, तो ऑल ऑफ दीज। फोर्थ, ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा टैली मार्क्स आर यूज्ड टू फाइंड दे, अब टैली मार्क्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल, क्लास, नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताते हैं। द फ्रीक्वेंसी 6 इज रिप्रेजेंटेड इन टैली मार्क्स एज, देखो 6 बनाना है, तो 6 का क्या मतलब है, पहले 5 और 1 6, तो ये हो गया। चलिए, तो ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। ओके, अब जितने भी मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं वो सारे आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।